नमस्कार, एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु झा। इस वक्त हम लोग मुंगेर में मौजूद हैं और मुंगेर की जनता से जानने आए हैं कि मुंगेर का चुनावी मिजाज क्या है। मुंगेर में क्या मुंगेर स्कूल ऑफ योगा उतना विश्व पटल पर नाम कर रहा है जितना उसको होना चाहिए था। जिस तरीके से दूसरे संगठन आज राज कर रहे हैं देश पर, क्या मुंगेर स्कूल ऑफ योगा को होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या मुंगेर में हथियार आज भी एक फैक्टर है? हथियार यहाँ पर बनाए जाते हैं। क्या मुंगेर में कोई मास्टर प्लान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या मुंगेर की जनता जाम की समस्या से परेशान है? क्या मुंगेर में आज वाकई में बाढ़ की समस्या का निवारण हुआ है? बाढ़ से ग्रसित है मुंगेर। चलिए इन सभी मुद्दों पर बात होगी। तमाम जनता यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले कुछ लोग यहाँ पर खड़े थे जिन्होंने कहा है कि उनको मारा गया है, पीटा गया है। क्यों मारा गया है भाई? या इनको मारा गया? बोला कि कल सुबह 5 बजे गाड़ी अंदर लिया, डीटीओ मैंने पकड़ा। और बाद हम बोले यहाँ पर इलेक्शन के लिए जो गाड़ियाँ पकड़ी गई है आपकी, है ना? और बाद बोला कि खोरा के ले जाइए मैनिंग ऑफिस, सब लोग वहाँ देगा। हम सब ड्राइवर भाइयों गए वहाँ पर, या बस वहाँ पर सबको धक्का मुक्का दिया, गाली गलौज किया, गाली दिया जा रहा है। उसके बाद में कल से भूखे हुए हम लोग पैसा मांगने गए तो पैसा नहीं दिया जाता, उसके बदले गाली मिलता है। और हमारे जो सीनियर है, हमारे ड्राइवर यूनियन के, उनको पे हाथ उठाया गया है। तो हम लोग मतलब ये सामने आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुस्तम है। रुस्तम जी, कहाँ से हैं आप? हम खगड़िया से, बिहार से हैं। खगड़िया से? हाँ। गाड़ी पकड़ ली गई इलेक्शन की ड्यूटी के लिए। जी जी जी। क्या सुविधा मिल रही है? जो पैसा जो वादा किया गया देखिए, हम लोग सरकार को इलेक्शन के लिए स्वेच्छा से गाड़ी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कल हम लोग का गाड़ी पकड़ा है। अभी तक कोई ना तो लेटरिन बाथरूम का सुविधा है और खुराकी मांगने के लिए गए थे हम लोग, जो कि कोई बच्चा कुछ मतलब कि बोल दिया, उस पर वहाँ के जो स्टाफ थे वो उतर के आए। हम उनको बोले भैया ऐसा नहीं बोलिए, वो हमारे ऊपर गाली गलौज करने लगे, हमको गाली गलौज करने लगे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर को सर मारा गया है। ड्राइवर सर मारा गया है। डीटीओ ऑफिस का स्टाफ सब जो है सब मारा गया है। उसका वीडियो भी है, तो वीडियो भी है सर, मेरा फोन में वीडियो भी है। गाली गलौज माँ बहन लगा के हम गाड़ी सर जमा किए अंदर में है इलेक्शन में, तो माँ बहन के गाली सुनने के लिए किए। भूख से 2-3 दिन तरफ रहे हैं हम लोग। तो आपकी गाड़ी पकड़ी गई, आपको सुविधाएं जिस चीज का वादा किया गया वो नहीं पूरा किया गया, खाना भी नहीं मिल रहा है, मारा भी जा रहा है। चलिए, सुबह सर बिस्कुट खा के हम दिन काट रहे हैं, खाना पैसा मांगने के लिए जाते हैं डीटीओ ऑफिस में। डीटीओ ऑफिस का स्टाफ जो पुलिस है मारता है, बांस लेके डंडा लेके मारता है, माँ बहन लगा के इसको थपड़े मारा है अंदर में। कौन था वो? ड्राइवर लोग इन था भी। कौन ड्राइवर लोग था? डीटीओ का ड्राइवर है। डीटीओ का सरकारी ड्राइवर? गार्ड सब? हाँ, यहाँ पर अभी डीटीओ ऑफिस मुंगेर। चलिए अब स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से इलेक्शन में जो गाड़ियां पकड़ी गई है उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। मानते हैं रश है, मानते हैं भीड़ है, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए और व्यवस्था ठप होती है। इसीलिए बिहार में हम लोग मौजूद हैं, बिहार की जनता से जानने आए हैं कि क्या वाकई में व्यवस्था ठप है। देखिए, जो बाहर से आए हैं, जिनकी गाड़ियां पकड़ी गई है, उनको भी बताया गया है कि बिहार में व्यवस्था ठप है, उनको भी मारा जा रहा है, उनको भी पीटा जा रहा है। भैया, मुंगेर के मुद्दे क्या क्या है इस बार? देखिए, सच्चाई तो ये है, देखिए अगर आपको जमीनी रूप से प्रॉब्लम समझना है तो सबसे ज़्यादा कुछ राजनीतिक मुद्दा को सदैव बनाया गया है। जैसे आपने कहा बाढ़ की समस्या, ये कोई नई समस्या नहीं, इसको तटस्थ बनाया गया है ताकि एक विषय रहे। तो बाढ़ की समस्या को सही में खत्म कर दिया जा सकता है? जी हाँ, एकदम। अगर सरकार चाहे तो क्यों नहीं किया जा सकता है, लेकिन हर साल बाढ़ को मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन वैसे ही बाढ़ आता ही रहता है, लोग मरते हैं। आप रिकॉर्ड देखिए। लेकिन इसको मुद्दा को राजनीतिक स्तर पर कई ऐसे मुद्दा है जिसे बनाया गया है, एक सब्जेक्ट के विषय में रखा जाता है ताकि उसका यूज कर सके। आपके सामने गन फैक्ट्री है, जिस आर्म्स की बात करते हैं, दृष्टि से देखा जाता है हमारे बिहार में ऐसे कारीगर है जो सैनिक का हाथ में हथियार है, उस हाथ का हथियार का निर्माण कर सकता है। आपके सामने गन फैक्ट्री, आप पता लगाइए। 1990 में इस जगह पर 6000 मजदूर कार्यरत काम करते थे। जी हाँ, अर्थात यहाँ 10,000 से 12,000 परिवार यहाँ चलता था। मैं आई विटनेस हूँ, ठीक है। और वो कारखाना बंद पड़ा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो 20,000 परिवार तो यहाँ ऑलरेडी चलता था। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या हमारे राजनीतिक में या प्रबुद्ध लोग को इसकी दृष्टि नहीं है? पहला पॉइंट, जो लोग फैक्ट्री बंद कर दिया गया तो जिनके पास जो प्रतिभा थी वो करेंगे क्या करेंगे? हथियार बनाएंगे ना? हथियार बनाएंगे ना। चलिए, अब एक और क्या मुद्दा है? यहाँ पर जाम की समस्या है, यहाँ पर जाम लगता है। स्मार्ट सिटी बन पाया? नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया।
और यहाँ पर कोई आवागमन नहीं है। इसके बाद स्टेशन भी बना है, रेलवे स्टेशन, इधर से सिर्फ मालगाड़ी गुजरता है, पैसेंजर ट्रेन 1-2 पैसेंजर ट्रेन है, वहाँ भी वही हाल है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है मुंगेर में? मुंगेर में मान लीजिए किसी को इलाज करवाने जाना है, कोई सीरियस बीमार हो जाए तो कहाँ जाएंगे? इधर हॉस्पिटल तो सर नीतीश के राज में बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा है। कोई भी लोग कोई भी कुछ बोले, नीतीश के राज में 2 चीज़ बहुत बढ़िया बना। एक तो स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल जाके देखे चकाचक भी है। रोड जो इतना नेशनल हाईवे लोग बना, ये नीतीश के राज में बना। दूसरा कोई भी आएगा राजनीति नेता लोग, वो ऐसा रोड को नहीं बना सकता। लोग जो रोड बना, हॉस्पिटल बना, जो भी लड़की लोग जो शिक्षा में जाती है इसका स्किल मिला, पढ़ा लिखा। उससे अलावा जब नीतीश कुमार के राज से धीरे धीरे विकास हो रहा है, बहुत हुआ, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद 2005 से पहले आप देख लीजिए कि अदर स्टेट से कोई भी गाड़ी आती थी, बिहार आने वाला को ले जाता था, बिहार आने वाला को गाड़ी नहीं आता था। 2005 से बाद अगर आप लोग सो जाते थे गाड़ी पे, तो जब गाड़ी हिलती थी समझ आते थे कि गाड़ी बिहार आ गई है, गाड़ी बिहार आ गई है, बिहार आ गई। हाँ, खराब हो जाती थी। 15 साल में कितनी फैक्ट्री आई? कंपनी से पूछिए ना भाई, आप पूछिए कंपनी, अरे हमसे पूछिए, रोड में सुरंग का बना है जो पूछिए। हजारों संख्या में ऐसा हो गया है कि हम अगर रोड पे कहीं भी चले, कभी भी मेरा एक्सीडेंट हो जाए, रोड पे गड्ढा बराबर रहता है, दुर्घटना बराबर होते रहता है। ये कंपनी वाला सिर्फ रोड बन जाने से क्या होता है? रोड में सुरंग बन नीतीश बाबू कल हम देख रहे थे, अरे भाई मेरा जो हो रहा था कहा कि 1 करोड़ लोगों को अब नौकरी देंगे। और भैया 1 करोड़ की क्या तो मेरा बेटा 6 बार में काम किया, और उन सारे लोगों को PhD डिपार्टमेंट से निकाल के और ठेकेदार को दे दिया। और ठेकेदार क्या काम किया, 2000-1000 में लोग को अपने आदमी को रख लिया। तो आप नौकरी क्या दे रहे हैं भैया? आप तो बेरोजगार कर दिया, प्राइवेट किया जा रहा है, सब सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है। मेरा बेटा स्वयं। और PhD की बात मैं करता हूँ, बिहार सरकार के सामने में फेस टू फेस खड़े हैं। इनके इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, और काम कौन देखता है? ठेकेदार, नॉन टेक्निकल आदमी। ये लोग को इंजीनियर को बेकार कर दिया सरकार, और कहते विकास। चलिए मेरे साथ, मेरे घर में मेरा बच्चा नाली में गिर गया, ये रोड को कोड़ के तोड़ के आतरी निकाल दिया। विकास क्या किया? बर्बाद कर दिया है इन्होंने। इतना दिन रहा, अगर देखते आके यहाँ की जो समस्या है, सबसे बड़ा है बेरोजगारी। आप बेरोजगारी को दूर कीजिए, हर घर में खुशियाँ है, तब ना हम समझेंगे। अभी ये इन्होंने कहा एक मजदूर भाई कि हम आए हैं बंगाल से, आपको खाना को मारने दो। ये कहीं है संविधान में, धारा 31 में लिखा है संविधान की धारा में कि आप हमको गाली दे दीजिएगा। ये राष्ट्रपति को पावर है 14 आर्टिकल्स के तहत, और हमको आप गाली दे रहे थे। हम मांगते खाना समानता का अधिकार, आपको गाली दीजिएगा, पैसा नहीं दीजिएगा। आपका राज बाप का राज है, जनतंत्र है, क्या है? लोकतंत्र है। क्यों ऐसा आपने कहा? मजदूर कहाँ से आया आप, और इसको आप नहीं दीजिएगा, क्या है? अब सरसाई है राजतंत्र का परिवार। आप नीतीश जी को कहिए हमारे बेटे कि मजदूर जो है, जो दैनिक मजदूर था, उसको तो आप रोड पर ला दिए, ठेकेदारी कर दिए, हर जगह ठेकेदारी। तो आप हाल ही क्या करिएगा? कमीशन का खेल कितना चल रहा है? कमिश्नर पर खेले हैं, ठेकेदार लोग अच्छा रोड नहीं बनाता है। वो जो अभी सीवेज वाला पाइप जो अभी बिछ रहा है, उसमें भी वो सिर्फ ऊपर से वो कर अंदर से खोखले रह जाता है, बारिश होता है फिर से वो गड्ढा पड़ जाता है, और पता नहीं चलता। हम लोग का पानी भरा हुआ रहता है, जब बाइक चलाते तो कहीं दुर्घटना होते रहता है। अरे अभी तक करंट देखे सर, यही छोटी केलावारी में डॉक्टर सबसे बड़ा एक और समस्या है, यहाँ जो अफसरशाही है, किसी भी आप डिपार्टमेंट में चल जाइए, मंडल से लेकर ब्लॉक से कहीं भी चले जाइए, अफसरशाही आपका काम होता नहीं है। काम को बहुत लटकाया जाता है, फंसाया जाता है, हर तरह से नाजायज ढंग से पैसा आपसे उगाई किया जाता है। जब तक आप मोटेशन कराना हो
या जो भी कराना हो इससे जुड़ा जो भी काम, वो भी आपका बहुत परेशानी होता है। अंचल अधिकारियों का सुना है कि अंचल अधिकारी बहुत ज़्यादा मनमानी होता है, बहुत ज़्यादा हर काम में पैसा चाहिए। नहीं बनता है, आप छोटा छोटा काम जो पैसा देता है, हम लोग का पूरा समय भी होता तो भी नहीं बनता। पेपर नहीं देखा, सिर्फ हॉस्पिटल चमका दिया गया है, व्यवस्था कुछ अच्छा नहीं। दीपावली आपको एंटी रेबीज इंसेक्शन दे दिया डॉक्टर, कुत्ता का सुइया दे दी। अरे सर आपका साई बहुत अभी कमेटी जांच हो रही है। ऑनलाइन चिट्ठा करता है, ऑनलाइन जो है चिट्ठा करता है, लेकिन जो है ना ऐसा जगह वो अस्पताल है, OTP आता नहीं, मोबाइल अस्पताल के बाहर नहीं आइएगा, OTP नहीं आएगा, नेटवर्क नहीं आता। जिसके पास मोबाइल ना हो क्या करेगा वो? 1 घंटा जिसको इमरजेंसी है, मान लीजिए इनको इमरजेंसी है, अब इनको जाना है, वहाँ लाइन लगल रहता है, मान लीजिए 20-25 आदमी खड़ा रहता है, हमको तो इमरजेंसी है, लेकिन वो बोलेगा पहले चिट्ठा कटवाइए तब आपका इलाज। जब तक आप मान लीजिए जिसका फोन में उसके लिए आप एंड्रॉइड फोन नहीं है, वो क्या फोन रहेगा तब कटेगा, नहीं कटेगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो डिजिटलाइजेशन हुआ है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है। समस्याएं हैं, किसकी सरकार बिहार में बनेगी? एनडीए की सरकार, आरजेडी का बनेगा इस बार चेंजिंग होना चाहिए। इसलिए चुपचाप है कि वो जान रहे हैं कि बनेगा ही नहीं। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। आरजेडी की सरकार होना चाहिए। नौजवान लड़का है, एक मौका दिया जाए। कि बीजेपी वाले कह रहे हैं, एनडीए वाले कह रहे हैं कि अगर आरजेडी को आप लोग वोट देते हैं 1990 का वो दौर फिर से आ जाएगा। अभी आपने लगता है और हम लोग का हमेशा पेपर लीक होता रहता है, हम लोग को पटना में मारा जाता है। नौजवान लड़का भी दिया जाए। अभी आप लोग को मारा गया, सही बताइए। नौजवान लड़का भी दिया जाए। यहाँ इसको मारा गया है। 3 दिन से भूखा बैठे हुए गाड़ी और मौके में वीडियो भेज दीजिएगा, उसको वीडियो भेजिए, वीडियो भेजिए, दिखाते हैं कि इलेक्शन में पकड़ी गई गाड़ियाँ, उनसे वादा किया गया कि उन्हें खाना दिया जाएगा, उन्हें पैसे दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा, उल्टा उन्हें बोला जा रहा है डीटीओ ऑफिस में डीटीओ कर्मचारियों द्वारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मुंगेर की जनता। मुंगेर की जनता ने कहा कि इस बार बिहार में क्या मिजाज है, बिहार बदलना चाहिए, बिहार में क्या प्रॉब्लम है, बिहार में क्या समस्याएं हैं, हथियार फैक्ट्री, गन फैक्ट्री क्यों बंद है, गन फैक्ट्री में लोगों को रोजगार मिलता था, वो परिवार आज बेरोजगार है। बिहार में गन फैक्ट्री खुलना चाहिए, और भी फैक्ट्रियां खुलनी चाहिए, कमीशन खोरी कम होनी चाहिए। मुंगेर की जनता ने साफ कहा है। हम लोग मुंगेर में मौजूद हैं, मुंगेर की जनता से जानने आए हैं इस बार मुंगेर से ये लोग किसको भेज रहे हैं विधानसभा में, कौन बैठेगा कुर्सी पर, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुद्दे क्या क्या हैं, रोजगार है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है, अतिक्रमण की समस्या है कि नहीं है, शराब मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, मुंगेर की जनता का। इस बार क्या चाहिए, बदलाव चाहिए, एक बदलाव चाहिए या फिर नीतीश कुमार चाहिए? बदलाव चाहिए सर, कारण क्या? तेजस्वी सरकार होना चाहिए, ओनली आरजेडी सरकार होना चाहिए, आरजेडी सरकार। इस बार आरजेडी सरकार। युवाओं को रोजगार चाहिए, नया सरकार चाहिए और नया बिहार चाहिए। कुमार दारू बेचवा के हर एक बच्चा 10 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल, नवयुवक जो 18 साल से पहले उम्र के बच्चे हैं, सबको एकदम होम डिलीवरी करने के लिए सिखा दिया। दारू झारखंड से आता है, यूपी से आता है, सब लोग होम डिलीवरी पहुंचा। रोजगार मिला है, वही रोजगार है, वही रोजगार है, पकौड़ा वाला रोजगार है एकदम। आप एक कहानी सुनेंगे, यही रोजगार करने के लिए नीतीश कुमार बच्चे को सिखाया है एकदम कि दारू बेचो और कमाओ, चोर लंगा बनो, पढ़ने निकले से कोई मतलब नहीं है। दारू तो बंद है ना भाई, दारू तो बंद है ना, दारू बंद है, मिल रहा है ना, मिल रहा है, मिल रहा है। अभी तो आप दारू मिल रहा है, तो आपको भैया प्रूफ मिल गया ना। आप खड़ा है, बस आपके 10 कदम पे दूर पे ही दारू मिलता है। आप
अभी ऑर्डर कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। होम डिलीवरी होगा। आप एक कहानी सुने होंगे। रोजगार चाहिए। क्या करते हो? अभी क्या कर? पढ़ाई स्टूडेंट है। स्टूडेंट हो। आप रोजगार चाहिए। हाँ। किस आधार पर रोजगार चाहिए? वो जो वैकेंसी निकाले बस। और वैकेंसी निकाले, सरकारी वैकेंसी चाहिए। हाँ, और जो लालटेन छाप ने बोला है निकालेगा तो उम्मीद ही तो लगाते हैं ना हम लोग। तेजस्वी यादव से। किसकी सरकार इस बार? बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। है ही नहीं। और झा जी, सबसे पहले आपको मुंगेर की धरती पे बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। मुंगेर में क्या क्या मिला है उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप जाइए, मेडिकल कॉलेज मिल चुका है जो कि 26 में कंप्लीट हो जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका है अभी। आपका मुंगेर का पहला और पूरे बिहार का दूसरा वानिकी महाविद्यालय वो आपका खुल चुका है। फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी वो पूरे बिहार का पहला है वो। तीसरा, चौथा हो गया आपका यूनिवर्सिटी का निर्माण हो चुका है, यहाँ यूनिवर्सिटी मिल चुका है मुंगेर में। उसके बाद आप जाइए तो सीता कुंड यहाँ पे है, बहुत ही धार्मिक जगह है। राजकीय मेला का सम्मान उनको इस बार मिल चुका है। अभी नीतीश जी धार्मिक जगह गंगा पर वो भी काम बन रहा सीताचरण का और आपका ये कस्टर्नी घाट का अलॉटमेंट हो चुका है। आप ये जान लें, अंधेरी नगरी चौपट राजा का कहानी सुने हैं ना? अंधेरी नगरी चौपट राजा जस्ट वही हिसाब है इस देश का, इस राज्य का। अंधेरी नगरी चौपट राजा है, उसका जो शिष्य था ना वो खा करके गला मोटा कर लिया और फांसी पे चढ़ने। से इस बार विधानसभा कौन जाएगा? मुकेश यादव। मुकेश यादव। कमल खिल रहा है। सुनिए बता रहे हैं। एक मिनट सुनिए। अभी बीजेपी वालों के पास मुंगेर शहर में कोई ऐसा एक भी बेटा नहीं मिला जो तारापुर से लोग लाना पड़ गया उन्हें। मुंगेर में कोई आदमी नहीं था बीजेपी में। कहाँ चल गए थे मुंगेर के लोग? कहाँ चल गए? बहुत अच्छे नेता है बीजेपी में। आपको बताना चाहेंगे कुमार पांडे जी तारापुर साइन करवाने तारापुर जाएंगे। मुंगेर जिला के अंतर्गत वो एक प्रखंड है तारापुर, संग्रामपुर 9 प्रखंड है, उसमें वो भी एक प्रखंड है। वो कहीं लंदन और इंग्लैंड के लोग नहीं है, वो भी मुंगेर जिला के ही अंतर्गत है। अब देखिए ये इनका कहना है कि होगा तो क्या तारापुर जाएंगे? 2 बार नहीं, उनका एक घर यहाँ भी है, उनका घर है, वो जीतने के बाद यही रहेंगे। उसका घर है। और बीजेपी के मुंगेर का चुनेंगे, तारापुर का नहीं। हम लोग मुंगेर का विधायक चुन रहे हैं। कौन आ रहा है इस बार? एक चीज सर पूछना चाहेंगे, चाहे आरजेडी वालों है या बीजेपी वाले, जदयू वाले, हमारा मुंगेर परमंडल है। हम तो सोच रहे हैं कि हमारा वहाँ का नेता हो, यहाँ का नेता। मुंगेर पोलो ग्राउंड इतनी परमंडल क्षेत्र है, मुंगेर जैसे परमंडल में एक तो स्टेडियम है तो स्टेडियम इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम कहाँ है? नहीं है, पोलो ग्राउंड है। उस ग्राउंड में मिट्टी से ज्यादा गिट्टी है, कोई नेता को नहीं सुझा। दूसरा चीज दक्षिणी किला गेट गिर गया, कब किसके देह पर गिर जाएगा आज तक नहीं बनेगा। लेकिन हम नेता कैसे चुनेंगे? हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमियार, जातिवाद, हम नेता नहीं, फैक्टर है। हम नेता नहीं, हम अपना बहनोई खोज रहे हैं। ऐसे लोग की यहाँ पे हैं, चुनाव के टाइम में बिहार वाले दामाद खोजने लगते हैं, बाद में मुद्दा खोजेंगे कि रोजगार न है। यहाँ पर वैसे नेता को खोजिए जो हमारे मुंगेर के बारे में बात करे, मुंगेर के विकास के बारे में बात करे, वो कोई नहीं करेंगे। 20 साल में सड़क बिजली और इस सरकार में मिली है, सड़क बिजली सरकार में मिली है, लेकिन 20 साल में रोजगार क्यों नहीं मिले? सरकारी नौकरी हो या बिजनेस, बहुत 2-4% लोग करेंगे, लेकिन रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा अगर माना जाए तो वो इंडस्ट्रीज है। 20 साल में सरकार ने इंडस्ट्री क्यों नहीं लाया? परीक्षाएं हो रही है, परीक्षा से ज्यादा तो पेपर लीक हो रही है। हम भैया स्टेट और सीटेट क्वालिफाई है। जब हम धरना में गए पटना, नीतीश कुमार हमारा सर फड़वाया, लाठी से मार खिलवाया, उसका बदला अब की बार लेंगे, उसका बदला अब की बार लेंगे।
फटा हुआ है, देखिए है यहाँ फटा ये हुआ। वहाँ पे आप आंदोलन करने गए थे जी, उसी वक्त हम लोग पे लाठीचार्ज हुआ है। इसका बदला पूरा बिहार लेगा नीतीश कुमार से अब की बात। ये धक्का देने वाली सरकार है। विपक्ष मजबूत है, थोड़ा बहुत काम हुआ। अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहता, सोया हुआ रहता। बिहार दरोगा के वैकेंसी के लिए लाठी खाना पड़ता है। यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र में हम लोग अपना आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। अरे बिहार के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, एक महिला को माला पहनाया जाता है। बिहार में लॉ मजबूत है, तब न नीतीश कुमार है। नहीं तो अभी भी मर्डर अगर लॉ अभी भी मर्डर होता है। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। ये आज भी एक नेता को गोली नहीं। अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर मजबूत रहता, अस्पताल में जाके गोली मार के चल जाता। अपराधी बढ़ गया है। फिर से एक बात तेजस्वी सरकार। रुकिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता तो हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे नंदलालपुर गांव है, वहाँ पे दरोगा का मर्डर हो जाता है। कहाँ गया सुशासन की सरकार? ये बताइए, जब प्रशासन की मर्डर हो जा रही है तो आम लोग कहाँ सुरक्षित है? बताइए, नहीं है तो हम लोग कहाँ से सुरक्षित होंगे? अच्छा प्रशासन अच्छा, हम लोग से गुहार लगाती है कि हम लोग मुंगेर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जाती है। स्मार्ट सिटी बना है, स्मार्ट गाँव चाहिए, स्मार्ट गाँव चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए पूरा काम करते हैं। एक मिनट मेरा ये लाइट देख रहे सर, ये लाइट ये नीतीश कुमार का देन है। ये हॉस्पिटल अभी इलेक्शन आया, अभी इलेक्शन आया तो जल रहा है ना, तो फिर अंधेला रहे। लाइट देख रहे हैं, ये नीतीश कुमार के राज का। ये हॉस्पिटल देख रहे हैं, नीतीश कुमार के राज में है। ये ऐसा देखिए, सीएम तो हमारा दोबारा नीतीश कुमार के जैसा कोई मिलेगा नहीं। तेजस्वी हो चाहे कोई हो, ये पलटू चचा के जैसा कोई सीएम मिलेगा नहीं। पलटू चचा उसके जैसा कोई सीएम मिलेगा नहीं। बड़े लोग जो बोलते हैं उसके जैसा सीएम। नीतीश कुमार ने काम किया एक नंबर। यही एक मिनट। अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट सर, उससे भी एक मिनट सर। 2005 से पहले इसी सदर हॉस्पिटल के बेड पर सुअर बैठता था सर। आज ये पुल जो देख रहे हैं, ये किसी नेता का देन नहीं है, ये परमानंद मंडल का देन है, जो मरहूम हो गए, और अटल बिहारी वाजपेयी का देन है, और किसी दूसरे का देन नहीं है। परमानंद मंडल को भी नीतीश चचा भूल गया। आज बीजेपी उसको जो भूल गए। जो भी हो, जो भी कास हुआ, ये परमानंद मंडल के राज में हुआ, मुंगेर का, और किसी के इसमें नहीं हुआ। अच्छा, बाढ़ पर राजनीति होती है। सुनिएगा एक मिनट। बाढ़ पर राजनीति होती है। कहा जाता है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है मुंगेर। तो प्राकृतिक प्राकृतिक लेकिन इस पर राजनीति क्यों होती है? एक मिनट। लेकिन बाढ़ पर राजनीति क्यों होती है? एक मिनट सुन लीजिए। बाढ़ पर एक मिनट सुनिएगा। बाढ़ पर राजनीति क्यों होती है? क्यों बाढ़ पर राजनीति होती है? क्या इसका निवारण होगा? हो पाएगा? कौन करेगा? देखिए, बाढ़ पे निवारण जरूर होगा, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी आपदा को निपटने के लिए जो है समय चाहिए। ये सरकार नकारा नहीं है। हम उस वक्त को याद करते हैं जिस वक्त कर्मियों को वेतन नहीं मिला करता था, हर दिन रोड पे एक्सीडेंट हुआ करता था, महिलाएं सुरक्षित नहीं होती थी, 4 बजे शाम के बाद कोई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज चाहे जितना जुमलाबाजी हो जाए, वो दिन, वो दौर आज भी याद है, और वो दौर आने में कोई देर नहीं होगा। डीएनए जो होता है, डीएनए होता है। आपत भूत प्रापत घोरा नहीं हो, कुछ थोरम थोड़ा। अगर बाप के पास जो गुण है वो बेटा में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। और कहते हैं कि 15 महीने के दरमियान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरियां दिए। तो इसके पहले वो क्या कर रहे थे? 15 साल
पिस्तौल उनके पास था, उनके माता उनके पिता फुल फ्लेजर में थे। तब वो दौर हमको याद है कि यहाँ के चौक पर लाठियों और राइफल गाड़ियों में घुमा करती थी, हरे गमछियाँ गाड़ियों में घुमा करती थी। वो जमाना मैंने देखा है, वो समय मैंने देखा, वो दौर देखा है। आज का जो दौर है विकास का दौर है। अगर उनको यही लगता है कि मैं विकास करूंगा तो जातिवाद पे उन्होंने क्यों टिकट दिया, वो क्यों नहीं विकास के बात पे टिकट दिया? ऐसा नहीं है कि किसी भी जाति में जो है उसमें क्षमता नहीं है। जहाँ जाति बिल्कुल लेंगे, आने वाले समय में जरूर टिकट लेंगे। आप भी ले लीजिए, ये आपको मौलिक अधिकार है। वाले बच्चा को क्या पता कि जंगल राज क्या था? चलिए अधिकार है। इन्होंने कहा कि आज से पहले यहाँ पर हथियार राइफल लेके लोग गाड़ियों में घूमते थे, हरे रंग का झंडा होता था। बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। सुनिए, मैं जनता से पूछ लेता हूँ, भैया आज से 15 साल पहले मुंगेर कैसा? आपके माध्यम से आज से 15 साल पहले मुंगेर कैसा? बता रहे हैं, हम व्यवसायी आदमी हैं, हम आपको बता रहे हैं, 1 मिनट, हम बता रहे हैं आपको कि हम बता रहे हैं आपको कि मुंगेर जब राजस्थान से हम अपना मार्बल का गाड़ी लाते थे मुंगेर, तो हमको 10,000 रुपया एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ता था। क्यों? आप समझ सकते हैं क्यों? यहाँ और दूसरी बात है, जो आप एक विशेष बात आप बोले हैं, वो बाढ़ की विषय में, चाहे ये पक्ष का सरकार हो, राजनीति क्यों? 1 मिनट सर, 1 मिनट, हाँ हम बता रहे हैं आपके माध्यम से होगा। सुनिए सर, हम आपके माध्यम से हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, हमारे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको हम ये मुंगेर की जनता की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि आप हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कृपया बाढ़ नियंत्रण पर काम करें और बिहार को बाढ़ मुक्त बनावे। ये आपके माध्यम से हम सारे नेताओं को, सरकार को दमखम के साथ लगना होगा बाढ़ में। बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को दमखम के साथ लगना होगा। चलो फैक्ट्री पलायन तो एक फैक्टर है, लेकिन मुंगेर से बाढ़ की राजनीति होती है। अगर बाढ़ पर नियंत्रण हो जाए सर, तो आधा बेरोजगारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 4-5 महीना तो पूरा जो खेत है, किसान वाली खेत है, डूबा रहता है। चलिए, किसकी सरकार इस बार? मोदी बची हुई समस्याओं का निदान मिलेगा, क्योंकि मुंगेर में कमल खिलेगा। बदलाव होना चाहिए। सुनिए, जो समस्याएं बच गई है ना, उनका निवारण मिलेगा, क्योंकि मुंगेर में कमल खिलेगा। मुझे शराब की खुशबू आ रही है यहाँ पर, शराब की स्मेल आ रही है। शराब कौन पिया हुआ है? कौन पिया हुआ है शराब? दारू कौन पिया है? कौन पिया है? इधर आओ, अरे इधर आओ ना, मिल रहा है, यही बैठा हो ना, इधर आओ, मिल रहा है दारू, मिल रहा है, मिली है। कितने का मिल रहा है? जैसे होता है, जिसको पीने का आता था पी रहा, ये जहर मिल रहा है, जहर पी रहा है लोग, जहर पी रहा है जी, खुलना चाहिए। ये जो ये कहने मेरा सिस्टम में आइए, जो एजुकेट आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है, उनके सिस्टम में आना चाहिए। दारू बंद नहीं हुआ है, अन्य होगा। जो क्राइम हुआ है, क्राइम होते रहेगा, ये परंपरा से नहीं है। मैं महाभारत से लेके रामायण से लेके अभी तक होते रहेगा। बस यही। हम सरकार किसकी बनेगी? सरकार के बारे में हम नहीं जानते सर, हम एक ही को जानते हैं, 1 वोट का मालिक है। 1 वोट का मालिक, बस दबा दीजिएगा एकदम आराम से, है ना जी। किसमें दबाइए? दारू खुलना चाहिए। अच्छा, शराबबंदी से, कागजी शराबबंदी से क्या क्या नुकसान हुआ है? नीतीश कुमार कह रहे हो, शराबबंदी से सबसे पहले महिलाओं को जो है सम्मान योजना मिला, जो खुले होकर हमारे गद्दी के तरह नीतीश कुमार के, लालू यादव के दौर में या किसी के दौर में शराब पीकर महिलाओं को छेड़खानी किया करते थे, और आज महिलाएं सुरक्षा से घूमती है, पूरे शहर में घूमती है महिलाएं। क्या कह रहे हैं? गलत बात बोल रहे हैं। शराबबंदी से और नुकसान, डुप्लीकेट दारू ज्यादा पी रहा, डुप्लीकेट चरस पी रहा, मौत लोग नहीं मरता हो रहा उससे। शराब, जहरीली शराब पी के। एक मिनट सर, एक मिनट, ये जो आप खड़े हैं ना सर, जहाँ आप खड़े हैं, 2005 से पहले आप नहीं आते यहाँ पे। 2005 से पहले आप नहीं आते, 2005 से पहले नहीं आते। 1999 में हम भी सेंट्रल कमांडो से रिजेक्टेड हुए हैं, इसी ये 2000 राजनीतिक शराब यहाँ मिल रहा, कौन खोलेगा
शराब? कौन खोल देगा शराब? किसकी सरकार इस बार? किसकी सरकार? आरजेडी। शराब बंद नहीं हुआ, शराब महंगा हो गया है। और कुछ नहीं हो गया, शराब महंगा हो गया, बंद नहीं हुआ है। ये दारू आ कहाँ से रहा? बिहार का नेता जाता है झारखंड में बियर का देवघर में खोलने के लिए। रियलिटी है आरजेडी की सरकार बदलाव चाहती है बिहार। आरजेडी की सरकार चाहती है। चलिए, ये है मुंगेर की जनता। मुंगेर की जनता ने क्या कहा आपने बखूबी देखा होगा। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हम लोग। मुंगेर से हमने आपको दिखाया ये तस्वीर। मुंगेर की जनता क्या चाह रही है, उनका मूड क्या है, ये आप देख रहे होंगे। कहाँ गए सर? आप शराब पी रहे हैं ना? नहीं, वो बोल रहे थे, इसका मीनिंग बता रहे थे कि शराब अभी जो मिल रहा है और पीते भी है या जो पी रहे हैं, मेरा ये कहना है कि शराब जहर मिल रहा है। जहर मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मुंगेर की जनता। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस। देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।